बच्चों, मेरा पहला वीडियो जो था वो इंट्रोडक्शन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन था और दूसरा जो वीडियो है वो एलिमिनेशन मेथड का था। अब हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दूसरी मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की। तो मैंने इक्वेशन लिए, दो इक्वेशन लिए। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 ये पहला इक्वेशन है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये दूसरा इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने y वेरिएबल की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ये इक्वेशन 2 से मैंने निकाली है। ये इसे मैंने नंबर दिया थर्ड इक्वेशन। अब भाई ये वैल्यू जो हम है, ये वैल्यू जो y की आ गई है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3 ब्रैकेट में हम डालेंगे y की जगह पर 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, ये 3 जो बाहर है उससे हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x माइनस 3 टू जा कितना हो गया, 6 हो गया। -3 और -3 हो गया प्लस, और 3 और 3 हो गया 9, और उसका वेरिएबल है x। तो हमने क्या, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये पूरा जो इक्वेशन हो जाएगा वो वन वेरिएबल हो जाएगा। देखो अब 5x माइनस 6 प्लस 9x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 5x प्लस 9x मैंने वेरिएबल नज़दीक ला दिए। 5x प्लस 9x नज़दीक ला दिया, -6 इज इक्वल टू 8। अब देखो 9 प्लस 5 हो गया 14, तो ये वैल्यू हो गया 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 हो गया 14। ठीक है, तो 14x इज इक्वल टू 14। ये हमें मिलेगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 इज इक्वल टू 1। देखो x की वैल्यू मुझे मिल गई 1। अब क्या करना है आगे, ये जो वैल्यू हमें मिल गई ये सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन जो हमने थर्ड लिया था y की वैल्यू निकालने के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, इसमें क्या करेंगे x की वैल्यू डाल देंगे। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, इधर 3 1 जा 3 कर दिया, y इज इक्वल टू हो गया -1। तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है x, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1। मैंने दूसरा इक्वेशन ले लिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। मैं इक्वेशन नंबर 2 से क्या करूँगी, y की वैल्यू निकाल दूँगी। 5x माइनस 18 इज इक्वल टू वाई। तो ये y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में डाल देने की, मतलब y की जगह पर क्या डालना है, हमें x की वैल्यू डालनी है। y की जगह पर हमें क्या करना है, ये जो हमने अभी निकाली ना वैल्यू थर्ड इक्वेशन से, वो डालने वाले हैं। 3x प्लस 2 ब्रैकेट में 5x माइनस 18 ये y की वैल्यू है, इज इक्वल टू 29। देखो अब 3x प्लस इधर हो गया 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 10x, और प्लस 2 और माइनस 18 ये हो जाएगा -36 इज इक्वल टू 29। देखो अब ये 3x और 10x हो गए 13x इज इक्वल टू 29 प्लस 36, 13x इज इक्वल टू 29 प्लस 36 हो जाएगा 65। तो इधर देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है 13, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो x इज इक्वल टू हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू निकाली है हमने वो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 5x माइनस 18 में, मतलब इक्वेशन 3 में डाल देंगे। तो y इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x की वैल्यू डालेंगे 5 माइनस 18, तो हमें क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 25 माइनस 18, तो y इज इक्वल टू हो गया 7। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है, x, y इज इक्वल टू 5, 7। बच्चों, हमने तीसरा इक्वेशन जो लिया है वो है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ये थर्ड एग्जाम्पल का ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन हमें दिया है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो देखिए अब इसमें से क्या करना है, हमें इक्वेशन 2 से, जैसे मैंने पहले दो एग्जाम्पल में बताया वैसे इक्वेशन 2 से हम वैल्यू निकालेंगे a की। तो a की वैल्यू निकाली हमने, a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b, ये डालने की किस में, इक्वेशन 1 में। तो देखिए a की जगह पर क्या डालना है हमें, ये a की वैल्यू पुट करनी है। देखो 3 इंटू ब्रैकेट 22 माइनस 5b ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो देखो 3 से हमें क्या करना है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, अंदर के ब्रैकेट में के अंदर के
सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 22 मतलब 3 इंटू 22 मतलब हो जाएगा 66, 3 इंटू 5b मतलब हो जाएगा -15b प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो हमें क्या मिला देखो 66 माइनस ये 15 में से 5 गए तो कितने बचे 10 बचे, तो ये मिल गया हमें 10b इज इक्वल टू 26। तो हमें क्या करना है, ये जो 26 है प्लस 26 वो LHS में लाना है, उसको वो जाएगा माइनस। तो 66 माइनस 26 इज इक्वल टू 10b। ये इधर -10b है तो RHS में जाने के बाद वो प्लस 10b हो जाएगा। मतलब इधर हमें सब्ट्रैक्शन करना है 40, 66 माइनस 26 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 10b। तो हमें b की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 10 है वो डिवाइड करना पड़ेगा 14 के नीचे, बराबर है। तो 40 अपॉन 10, तो b हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 4 जा 14। तो हमें मिल जाता है b इज इक्वल टू 4। ये जो b की वैल्यू हमने निकाली वो हमें पुट करनी है इक्वेशन 3 में, जो हमने a की वैल्यू निकाली थी a इज इक्वल टू 22 माइनस 5a। तो a इज इक्वल टू 22 माइनस 5 इंटू 4। तो हमें मिल जाता है a इज इक्वल टू 22 माइनस 20। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है a, b इज इक्वल टू 2, 4। बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सीखने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट। वो डिटर्मिनेंट क्या होता है देखिए, ये हमने निकाला इधर एक लाइन, मतलब इसको बोलते हैं मॉड। इसमें होता है A, B, C एंड D इज कॉल्ड एज अ डिटर्मिनेंट। इसको क्लोज करना होता है। देखो अब इसमें क्या है, ये जो है A और B दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं ये, और C और D इनको हम बोलेंगे रोज। और जो खड़े वाले हैं A और C और B और D इसको हम बोलेंगे कॉलम्स। मतलब इधर क्या होता है A, B और C, D जो है A, B होता है रो, C, D भी होता है रो, और खड़ा देखेंगे तो A, C और B, D होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट की, देखिए मैंने वही नंबर्स लिए A और B, C और D। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस करते हैं A से D को, और उसके आगे लिखते हैं माइनस का साइन। ये फॉर्मूला है, देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का। माइनस का साइन देंगे और फिर से B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इधर क्रॉस करना है आपको मल्टीप्लिकेशन में। और अगला पॉइंट जो देखेंगे वो है डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट। डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट जो होती है, ये डिटर्मिनेंट की डिग्री है इधर 2। क्यों है ये डिटर्मिनेंट की डिग्री 2? तो देखिए बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच रो एंड ईच कॉलम। मतलब एक जो रो है उसमें 2 एलिमेंट है, देखिए इधर 2, एक रो में 2 एलिमेंट, इधर भी एक रो में 2 एलिमेंट, इधर खड़े में एक कॉलम में 2 एलिमेंट, इधर भी 2 एलिमेंट है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। देखिए अब एग्जांपल 1 ले रही हूँ मैं, 3 4 2 एंड 5। देखिए अब क्या करना है आपको, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इधर 3 इंटू 5, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 15, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 8। तो हमें मिल गया 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 हो जाता है 7। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे -1 7 2 और 4। तो इधर क्या होगा, -1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। देखिए मैंने इधर किया है, बीच में माइनस का साइन कंपलसरी होता है। तो देखिए -1 इंटू 4 हो गया -4, और 2 इंटू 7 हो गया 14, लेकिन बीच में माइनस का साइन है इसलिए -14 हो गया। देखिए अब माइनस और इधर माइनस साइन इक्वल साइन है, तो इनकी एडिशन कर देंगे हम। 14 प्लस 4 हो गया 18, तो आंसर आ गया -18। बच्चों आज के वीडियो में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड और डिटर्मिनेंट टॉपिक हमने पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे क्रैमर्स रूल। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से।